और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है। महान जनता ने, दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है और हमने दर्द से मुक्ति दिलाने का काम। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था। सभापति जी, जैसे ही हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यही नहीं, ये दर्द थोड़ा इससे भी ज्यादा दिखेगा। जावेद साहब सुनिए, पिछले कल ही नतीजे आए हैं सुनिए। और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है। और ये कह दिया कि केवल नारा नहीं है, दिल्ली के दिल में मोदी है, ये करके दिखाया है। और दिल्ली वालों ने आपदा की लूट की खुली छूट, जो लूट और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला था, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है। महान जनता ने, दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकास का मार्ग चुना है। आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है, दिल्ली में कमल खिला है। यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा इंदिरा जी के समय क्या क्या होता था। आज भारत के 4 ग्रोथ इंजन तय हुए हैं, एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट हो। और हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी। और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा। और हमारे किसानों के दम पर भारत दुनिया की फूड बास्केट बनेगी, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम भारत को बनाकर दिखाएंगे। माननीय सभापति जी, हमारा मानना है मध्यम वर्ग खुश तो देश खुश, किसान का सम्मान तो देश का सम्मान, गरीब का भला तो देश का भला। सभापति जी, अगर मैंने देश के सम्मान की बात की, गरीब के कल्याण की बात की, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की, तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है और हमने दर्द से मुक्ति दिलाने का काम किया। और वो मोदी जी ने दी मध्यम वर्ग को राहत, तो विपक्ष को हुई आहत। और इनका दर्द दिखाता है, ना इनको मध्यम वर्ग से मतलब है, ना ही गरीब से। और इनका तो वही घिसा पिटा पुराना टेप रिकॉर्ड चल रहा है।
कुछ नया तो है ही नहीं, नई सोच नहीं, कुछ नया कहने के लिए नहीं। महोदय, इस बार विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है, और ये विपक्ष पर विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है। उधर चिंगारी बुझी और इधर विपक्ष बुझ गया है। समझ रहे हैं ना आप? निशिकांत जी ने सुबह बताया भी था थोड़ा सा, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था, और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे। लेट मी से दिस इज नॉट अ बैंडेज बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर शॉट। और जो कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं पैराडाइम शिफ्ट तो आया है। यूपीए के समय स्कैम भारत था, आपके समय 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो, अंतरिक्ष देवास स्कैम हो, कोल स्कैम हो, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो, स्कैम पर स्कैम था। और ये स्कैम भारत से आज सक्षम भारत की ओर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, विकसित इंडिया की, खेलो इंडिया की। अभी दयानिधि मारन जी खेलो इंडिया की बात कर रहे थे। वो अपने राज्य के खेल मंत्री की बात तो की, ये नहीं बताया कि मोदी जी ने खेलो इंडिया दिया था और तमिलनाडु में कराने का निर्णय हमने लिया था। उस समय मैं ही खेल मंत्री था, मोदी जी ने लिया था। एंड लेट मी से दिस टू ईच एंड एवरीवन, एस्पिरेशनल इंडिया विल नॉट सिट until we make India विकसित। और ये विकसित भारत हम बनाकर रहेंगे। हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं उसी दिशा में है। कांग्रेस के समय जब बजट था तो एक फैमिली के वेलफेयर के लिए था। आज मोदी सरकार का बजट नेशनल वेलफेयर के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए। इनके लिए परिवार प्राथमिकता थी, हमारे लिए देश प्राथमिकता है। और इसीलिए आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग मिडिल क्लास के नाम पे, आपके चेहरे पे दर्द क्यों दिखा। ये दर्द जो झलका है ना साहब इनका, इनके लिए मिडिल क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर, इनकी तिजोरी भरने वाला था। टैक्स तो मिडिल क्लास देता था, घोटालों में कांग्रेसी पैसा खा जाते थे, एक के बाद दूसरा स्कैम करके दिखाते थे। इन लोगों के लिए मिडिल क्लास इनकी तिजोरी भरने वाला है। हमारे लिए मोदी जी के लिए मिडिल क्लास ग्रोथ पार्टनर है, देश के विकास का भागीदार है। इनके समय टैक्स टेररिज्म था, टैक्स कलेक्शन, उस पर प्रेशर बनाया जाता था। हमारे समय टैक्स में राहत दी जाती है और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर भी दिया जाता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाने का किसी में दम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है साहब, 1,75,000 करोड़ रुपया औसतन हर महीने का टैक्स कलेक्शन है। उसका सबसे बड़ा लाभ राज्य की सरकारों को मिल रहा है। और ये बजट केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं, या मैं कहूं जीडीपी का नहीं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कहते हैं वो नहीं, ये जीडीपी हमारे लिए है गरीब, देशभक्ति और प्रगति। जीडीपी गरीब, देशभक्ति और प्रगति इनके लिए है। मिडिल क्लास का पैसा अब कांग्रेस के खाते भरने के लिए नहीं, मिडिल क्लास के अपने खाते में जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास के भाई और बहनों, अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, एक जीरो और भी। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है,
मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है।